हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जिशान व्यूअर। सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगी इंडिया और बांग्लादेश के मैच के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने ये कहा था कि शुरू में मैच थोड़ा सा स्लो था। उसकी रीज़न ये है कि आई वॉजेंट वॉचिंग द मैच, मैंने मैच नहीं देखा था क्योंकि पाकिस्तान में मैच कहीं पर शो नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ स्कोर कार्ड देख रही थी और उस पर भी वो लाइक कंसिस्टेंसी के साथ मैं नहीं देख रही थी। बट आई केम लाइव टू टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त शॉट खेली थी, बल्कि वो शॉट भी मैंने बाद में जाकर देखा था उनका। जो गेम अवेयरनेस थी, जो गेम प्लान था, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जल्दी स्कोर करके दिखा दिया है, इट एक्चुअली शोड द डिफरेंस कि एक बड़ी टीम क्या होती है और एक छोटी टीम क्या होती है, आपको किस तरह से मैच खेलना चाहिए। अगर मैं वुमेन क्रिकेट टीम की बात करती हूँ तो हाँ, वो मैं कह सकती हूँ कि वो भी मैच बहुत जल्दी फिनिश कर सकते थे पाकिस्तान के खिलाफ कल। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच फिनिश किया था, इट वॉज समथिंग के विच शोड द एग्रेसिवनेस एंड द टीम वर्क। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक स्कोर जो है, हालांकि पाकिस्तान का तो इससे भी कम था, लेकिन यह कि उन्होंने जल्दी से स्कोर को पूरा करके दिखा दिया। होम ग्राउंड्स थी और हर लिहाज से जो भी है, स्पेशली हार्दिक पांड्या, जिनकी हम अगर शॉट की बात करते हैं और हार्दिक पांड्या ने जिस किस्म की इनिंग्स खेली थी, इट वॉज रियली गुड इनफ। हार्दिक पांड्या बिकॉज ही इज़ अ सीनियर मैन, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पहले भी इस बारे में बात की कि मैं तो कल लाइव आई थी टू टॉक अबाउट हिम स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से लास्ट में उन्होंने ऐसे ऐसे करके मतलब शॉट्स मारी, उन्होंने सारा का सारा स्कोर जो है वो ख़त्म कर दिया। यही जो है ये थोड़ा आगे भी जा सकता था, लेकिन उन्होंने जल्दी इनिंग्स ख़त्म कर दी और उन्होंने जल्दी जो है ये स्कोर ख़त्म कर दिया। इस वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि आपको महसूस होता है कि जो एक आपकी टीम का एक सीनियर प्लेयर होता है या एक ऐसा प्लेयर होता है जिसका तजुर्बा ज़्यादा होता है, वो जब टीम के अंदर आता है तो आपको वो फॉर्म नज़र आनी चाहिए। अच्छा, तो अब बात करते चलें कि आज के मैच के अंदर जिसमें जहां पर शान मसूद ने भी अपनी सेंचुरी की है, बल्कि 150 का स्कोर किया है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने बहुत देर के बाद 7 मैचेस के बाद 100 से ऊपर उन्होंने रन्स किए हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो साइम अयूब, जो सिर्फ 4 रन्स बना सके हैं। बाबर आजम, जो कि फिर फेल हुए अगेन, मतलब वही चीज़ LBW हुए। और एक अफसोसनाक चीज़ है कि बाबर आजम आज कैप्टन नहीं है ODI या T20 के, लेकिन फिर भी बाबर वो बाबर नहीं हैं जो हम उन्हें देखना चाहते हैं, या जो बाबर के फैंस उनको जहाँ पर देखना चाहते हैं। तो बाबर आजम, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब उनका नाम लेने से आपका यूट्यूब चलता है, आपका सोशल मीडिया चलता है, और बाबर जो है वो रन्स बहुत करते हैं, बाबर एज अ बैट्समैन आप बाबर को कुछ नहीं कह सकते हैं। तो उन तमाम लोगों को मैं आज ये सवाल करना चाहूँगी कि जहाँ पर ऐसी पिच जिसको रोड पिच कह रहे हैं लोग, जहाँ पर शान मसूद ने भी अपनी सेंचुरी कर ली, 150 रन्स मार दिए, जहाँ पर अब्दुल्ला शफीक जो 7 मैचेस में फेल थे उन्होंने भी अपनी सेंचुरी मार दी है, जहाँ पर मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि यार यहाँ पे तो रन्स बन रहे हैं, तेज़ी से बन रहे हैं। बाबर सबसे पहले, अब बाबर स्लो खेलते रहे, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग द मैच, सो आई नो दैट कि ही वॉज प्लेइंग स्लोली, आराम आराम से खेल रहे थे वो। लेकिन टेस्ट है तो मैं टेस्ट में ये नहीं कहती कि आप बेसबॉल की तरफ जाओ, लेकिन बात यह है कि जब आपका टॉप प्लेयर होता है, जब वो आपका परफॉर्म कर रहा होता है और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि यार ये कुछ बड़ा करके दिखाए, हमें कुछ अच्छा करके दिखाए। क्योंकि क्रिकेट, मुझे पर्सनली क्रिकेट एक ऐसी गेम लगती है जहाँ पर मुझे लगता है यार अगर ज़रूरत है तो स्लो खेलो, वरना यार खुलकर खेलो। मतलब आपको देखने का मज़ा आए, आपको ताली मारने का मौका मिले, आपको हंसने का, खुश होने का, शोर मचाने का मौका मिले। बट व्हेन इट कम्स टू दैट अप्रोच कि आप हर गेम को एक ही अंदाज में खेल रहे हो और आप डॉट बॉल्स भी कर रहे हो, आप सिंगल्स और डबल से काम चलाना चाह रहे हो, तो वो बोरिंग हो जाता है। तो मैं अगर बात करूँ बाबर आजम की, तो आई स्टिल फील कि बाबर आजम को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है अपनी फॉर्म के ऊपर फिर से, क्योंकि विराट कोहली को तो बोल दिया था कि स्टे स्ट्रॉन्ग एंड दिस शेल पास, लेकिन आज बाबर आजम का जो ये टाइम है, ये टेन्योर है, ये नहीं गुजर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है। अफसोस के साथ मुझे बाबर को देख के लिटरली अफसोस हुआ, बिकॉज मुझे लग रहा था कि शायद बाबर आजम कहीं ना कहीं, जहाँ इतने सारे प्लेयर्स कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे बाबर भी कुछ कर जाएंगे, कम से कम 50 तो बना जाएंगे, लेकिन बाबर उतना भी नहीं कर पाए हैं। सिर्फ 30 ही रन जो है बाबर मुश्किल से बना सके हैं। तो बात यह है कि बाबर आजम एक पाकिस्तान का वो नाम है जिसके बारे में कुछ लोग, बाबर के चाहने वाले, ये कहते हैं कि जनाब बाबर का नाम बहुत बड़ा है और बाबर को आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो उनको मैं कहूँगी कि भाई आज जहाँ पर ऐसी पिच है कि जहाँ पर रन्स बन रहे हैं, जहाँ पर बॉलर्स परेशान हो गए हैं, विकेट निकालना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर भी बाबर वैसे ही आउट हुए हैं जैसे वो हमेशा होते आए हैं। साइम अयूब वैसे ही उन्होंने शॉट मारी है जैसे वो हमेशा मारते हैं। मतलब यार साइम अयूब है एक, वो बैठकर अब सोच रहा होगा कि यार मैं ना खेलता ये शॉट, थोड़ा ज़रा हौसला कर लेता। बाबर आजम जो है वो, मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बाबर नोज़ कि वो कहाँ पर गलती कर रहा है, बट स्टिल वो उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं।
सो बात ये है कि जब भी आपका कोई प्लेयर, आपका टॉप प्लेयर जब परफॉर्म नहीं करता है तो आपको दुख होता है, आपको फील होता है यार ये इतना क्यों कर रहा है। ये T20 नहीं है, ये टेस्ट है, इसमें आप खेलो आराम से, मत मत जाओ उस अप्रोच के साथ। बट यार आप पिच भी तो देखो ना कौन सी है, थोड़ा सा तो हिम्मत करो ना। क्यों बाबर का हाथ रुक जाता है यार, बाबर शॉट मारने की तरफ जाता ही नहीं है, मतलब कोशिश ही नहीं कर पाता है। अगर मैं शुरू के कुछ ओवर्स की बात करूं जहां पर शान मसूद और अब्दुल्ला खेल रहे थे, वहां पर हमें देखा हमने कि अच्छे जो हैं वो शॉट्स थी, वहां पर चौका बहुत अच्छे मतलब अच्छी तरह से उन्होंने लगाया शान मसूद ने, अगर मैं कभी उनकी शॉट की बात करूं। लेकिन बात ये यार कि देखो यही आप एक्सपेक्टेशन आपकी होती है ना कि आपका बाबर भी ये करेगा। अब नसीम शाह जो है वो अभी वहाँ पर फिलहाल जो है वो मैच को रोका गया है और स्कोर जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 328 का स्कोर है, 300 समथिंग का स्कोर है। तो अब उसके अंदर ये है कि आज के दिन के बारे में अगर मैं कहूँ तो ठीक है, अच्छा गया आज का दिन, बट अब कल का दिन जो है वो बिल्कुल भी इस अप्रोच के साथ नहीं जाएगा। आई कैन टोटली से दैट विद 100% श्योरिटी कि कल के दिन में मैक्सिमम 100 रन होंगे। तो स्कोर जो है वो आपका हो सकता है शायद इससे भी कम हो जाए, मतलब हो सकता है आपका स्कोर जो है वो 400 समथिंग 400 कुछ हो जाए। लेकिन ये है कि ये भी हो सकता है कि आपका स्कोर जो है वो 400 तक जा ही ना पाए, बिकॉज अभी आपकी जिस तरह से विकेट्स गिर गई। हाँ रिजवान ने अभी आना है, रिजवान जो है वो कुछ थोड़ा बहुत करके दिखा सकते हैं, रिजवान से कुछ एक्सपेक्टेशन हमारी हो सकती है। दूसरी जानिब आमिर जमाल की अगर हम बात करते हैं तो आमिर जमाल तक हमारी बैटिंग सिक्योर है, लेकिन आमिर जमाल किस अप्रोच के साथ जाते हैं, किस तरह से खेलते हैं, ये भी वक्त आएगा तो पता चलेगा। यानी कल का दिन जो है वो क्या डिमांड करता है, क्या कंडीशन होती है, उसके बाद ये चीज़ जो है वो सामने आएगी। अगर हम बात करें कि इसके बाद इंग्लैंड ने जब बैटिंग करनी है और इंग्लैंड ने भरपूर फ़ायदा उठाते हुए जिस अंदाज में बैटिंग करनी है, उसके बाद क्या पाकिस्तान उस बैटिंग को ग्रैब कर पाएगा, उस पर कोई लीड ले पाएगा, कुछ थोड़ा बहुत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उस वक्त पाकिस्तान किस तरह से इंग्लैंड को रोक पाता है, रोक पाता भी है या नहीं रोक पाता है, ये जो है ये भी पाकिस्तान का एक बड़ा इम्तिहान होगा। बैटिंग ने कहीं ना कहीं शुरू में काम दिखा दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाबर आजम जिन्होंने देखा कि शुरू में अच्छे भले रन हो चुके हैं, तो क्या वो यहाँ पर आकर भी इससे ऊपर नहीं जा सकते थे। मतलब या तो हो कि सारा प्रेशर बाबर पर है कि शुरू की विकेट चली गई हैं, अब बाबर ने आना है और बाबर जो है वो जनाब आके ये सोच रहे हैं कि मैं अब कहाँ पर जाकर किस तरह से खेलूं, तो समझ आता है। लेकिन यार आपका तो ओपनिंग अगर हम देखते हैं अब्दुल्ला शफीक हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो शान मसूद जो हैं उन्होंने मिलकर यार अच्छा वाला स्कोर तो बना दिया है। अब कम अज़ कम आप इसको डिले तो करो, आप भी तो थोड़ा बहुत सोच समझ कर खेलो। आप हमेशा LBW के ऊपर आप जो है वो जनाब आप वहीं पर आप मार खाते हो। तो बहरहाल ये है कि अगर हम बात करें, बॉलर्स को अच्छी तरह से पता है कि बाबर को कहाँ आउट करना है और सिर्फ बाबर को ही समझ नहीं आ रही है कि वो कहाँ पर आउट होते हैं। तो दुख हुआ ये चीज़ देखकर, एक अच्छी भली एक मतलब पोजीशन थी, एक हम हैप्पी थे, खुश थे, लेकिन जैसे ही बाबर को देखा है वहीं पर जो है वो जनाब सारा मोराल जो है वो जो बूस्ट अप हुआ था वो ख़त्म हो गया। तो कहने की बात ये है कि आज का दिन अच्छा गुजरा शुरू में, लेकिन उसके बाद जैसे ही शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं, और अब्दुल्ला शफीक के बारे में मैं ये कहूँगी कि यार सेंचुरी बना लिया आपने, बस उसके बाद आप जो है वो फटाफट आउट हो गए हो, तो ये भी थोड़ा सा ज़रा सोचना चाहिए कि आगे भी जा सकता था। खैर ये कहूँगी कि कल का दिन मुझे नहीं लगता है कि ये मोमेंटम, ये पार्टनरशिप, ये स्पीड कायम हो सकती है। आई स्टिल थिंक कि शायद कल का दिन जो है वो एक और मुश्किल दिन आपके लिए हो सकता है, और हो सकता है कि जल्दी आपकी जो बैटिंग है वो ऑल आउट हो जाए और उसके बाद फिर इंग्लैंड जो है वो खेलना शुरू कर दे। और इंग्लैंड अब कितनी देर में कितनी लीड लेता है, क्या करता है, कितने रन्स बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।